बाबू मोशाय के ज़ोरदार इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ें एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग घर में रखते हैं, जो हम नहीं रखते। जब जेंजी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स रखते हैं, हमारे दादाजी वगैरह रखते हैं, एंड जो मेरे को लगता है कि यार ये प्रथा जो है चेंज होनी चाहिए। बहुत सारे मैं घरों में देखता हूँ एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। स्पेशली उन घरों में जो एकदम मीडियोकर घर होते हैं, यानी कि जैसे मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, लेकिन मिडिल क्लास के इसमें भी बहुत सारे मतलब जिसकी लाइफ में कुछ चल रहा नहीं है, अनसक्सेसफुल लाइफ चल रही है। यूजुअली ये बहुत आप अपने फादर्स में देखोगे नॉर्मली, या आप कोई मतलब चाली में रहता है बंदा, उधर आप देखोगे। कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ घुस गया है वास्तुगिरी में, उधर आप देखोगे। तो ऐसे लोग आपको बहुत आपके सराउंडिंग में दिखेंगे, थोड़े ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, ये मेरे फादर खुद ज़्यादा सुपरस्टिशियस बहुत रहे उनकी पूरी लाइफ, और उनका उसको कोई ख़ास बेनिफिट हुआ नहीं है लाइफ में। एंड इतना ही नहीं, ये तो मतलब मैं बोलूँगा कि काइंड ऑफ अशांति भी क्रिएट हो जाता है बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें आप ओवर द टाइम लर्न करते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ से। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई घर पे ना अपने दरवाजे के ऊपर ना दुनिया भर के नंबरिंग करते हैं। जैसे लॉटरी में होता है ना, एक X0 अपन खेलते हैं, वो कैसे 9 बॉक्सेस होते हैं, तो उसके अंदर नंबरिंग करते हैं कि भाई ये नंबर डालूंगा तो मेरे लाइफ में अच्छा हो जाएगा, वो नंबर डालूंगा तो लाइफ में अच्छा हो जाएगा। यार ये सब मत करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं सच में बोलता हूँ। ये पहली चीज़ आपको बंद करनी चाहिए। दूसरा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कॉपर के प्लेट्स, मेरे खुद के घर में मैंने देखा है। आपको ना पता है, एक वास्तु का बहुत बड़ा एक कंपनी आता है, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। वो ना पिरामिड्स बनाते हैं, पिरामिड्स। तो उसके अंदर मतलब कॉपर होगा एंड कुछ ना कुछ होता है, उसको है ना बोले लिटरली घर पे लगा देते हैं पिरामिड्स वगैरह। इतना नॉनसेंस है वो। मेरे खुद के फादर ने लगाया था, 30 40 50,000 रुपीज़ खर्चा किया था। पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर ब्यूटीफुल होम। तो वो मैंने कैसे भी करके निकलवाया, काफ़ी साल लगे मुझे। मतलब मैंने अभी लास्ट में, अभी मेरा जो घर आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी 2 साल पहले इसको बनाया है। और फिर भी इसमें छोटे छोटे क्रैक्स वगैरह तो आती ही है, वो तो आना ही है। बट क्योंकि इतना पुराना घर जो है, लेकिन इन जनरल जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें घर से निकाली है मैंने। और उसमें से वो पिरामिड्स थे, तो पिरामिड्स तो आपको बिल्कुल नहीं रखने। अगर आपके पास है तो फेंक दो वो निकाल के। ये सब चीज़ों में मत जाओ। देखिए, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ एज अ यंग ब्रदर। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। यू नो देखो, वास्तु की चीज़ें ना, कुछ कुछ चीज़ें ठीक है कि भाई, जैसे ईस्ट वेस्ट फेसिंग का एक बहुत होता है, ठीक है। साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग का इसका ये थोड़ा सा शुभ माना जाता है, तो वो ठीक है। ईस्ट वेस्ट थोड़ा पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपके घर में सनलाइट आता है डायरेक्टली, तो दैट्स अ गुड गुड नोट, दैट्स अ पॉजिटिव नोट, वो भी अच्छी बात है। वास्तु में थोड़ा आपको मतलब घर के एंगल्स वगैरह आप देख रहे हो, तो वो सब ठीक है। वहाँ पे मतलब उस हद तक ठीक है कि जब तक उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे। अभी आपने सीधा पिरामिड्स लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने बहुत जन देखे हैं, वो एक फ्रेम करते हैं, उसमें अलग अलग कुछ रहता है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है, साइन सिंबल रहता है, उसको भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर बहुत लोगों के घर में तो ये रहेगा ही, एक लाल कलर का कपड़े में लगाया हुआ लटका हुआ रहेगा। तो ये सब मत करो। यू नो फिर नज़र रक्षा कवच के लिए वो भी एक ब्लू कलर का कुछ लगाया हुआ रहेगा, ठीक है। मेरे घर में भी अभी भी लगा हुआ है, वो भी मुझे निकाल देना है एक्चुअली। बट वो एक है लगा हुआ। तो इससे कुछ नहीं होता। ये जस्ट बोलते हैं ना, ये सब नॉनसेंस है जो हम लोग घर में अलाउ कर देते हैं ना, तो वो छूटता नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये चीज़। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भाई आपके फादर जो है वो नहीं सुन रहे हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो नहीं सुन रहे हैं, वो इसी के अंदर वो इन्वॉल्व हो गए। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। बट हम लोग उनके ऊपर जाने का वेट नहीं कर सकते कि उसके बाद में बदलाव आए। आप अगर एज में आ गए हो, आप अगर कमाने लगे हो, आपको कोई चीज़ आपने कमांड ले लिया, आप लिटरली निकाल के फेंक दो। झगड़ा होगा, मारपीट भी हो सकता है, गाली गलौज भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सही में बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ मैटर कि आप एक बार इसमें एक्शन लेते हो और आपका एक्शन सक्सेसफुल होता है। इट्स यू एंड योर थिंग दैट इट्स ओनली यू कैन डू दिस। तो आपको ये करना ही है, क्योंकि वो लोग सुनने वाले हैं नहीं। उनकी ज़िंदगी में देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कौन से लोग होते हैं ना जो लोग वास्तु में इतना ज़्यादा चले जाते हैं। ये लोग बेसिकली ना वो लोग होते हैं जो लोग मेजरली ना एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया लाइफ में, काफ़ी अनएजुकेटेड रहे अपने लाइफ में।
सेकंड वो लोग रहेंगे जो लोग ने अपनी लाइफ में बहुत हद तक जॉब किया ही नहीं है, ठीक है, काम वाम किया नहीं है। एंड जिनके पास काम तो है लेकिन उनकी ग्रोथ कभी हुई नहीं है काम में, तो ये वो लोग रहेंगे। वो लोग भी रहेंगे जो लोग ने कभी स्किल्स डेवलप नहीं किया, एक्स्ट्रा स्किल को अपने अपने अंदर लिया नहीं, एंड बाद में जाके अपनी लाइफ में जो है एकदम सड़ रहे। ये इस टाइप के आपको लोग मिलेंगे। इवन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन लोग की उम्र बहुत हो गई है, मतलब हमारे फादर ग्रैंडफादर की एज में आ गए, एंड होल लाइफ वॉज अनसक्सेस, मैरिज लाइफ वेस्ट, पेरेंटिंग अच्छी तरह से नहीं किया, मैरिज लाइफ बहुत बकवास रह गया, देन हमेशा घर में झगड़ा किटकिट यही सब किया। तो ऐसे लोगों में ना आप मोस्टली देखोगे कि आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे कि वो लोग वास्तु में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, पंडितों में बहुत जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ मतलब फेरे बहुत मार रहे हैं, ठीक है, एंड जो भी उनको कोई भी आइडियाज़ डाल रहे हैं उनके दिमाग में वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई बार तो ऑनलाइन सीख के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नंबरिंग गेम में बहुत जा रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में दुनिया भर की फालतू चीज़ें ला के घर में रख दे रहे हैं। ये सब में बहुत वेस्टेज करेंगे, बहुत सारा ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीका क्या है। देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो होती है या बहुत सारी चीज़ें जो है उसको बड़े सेंसिबली मैं समझता हूँ। आपको एक सीधी बात बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए। देखिए घर में जब आप कलरिंग कराते हो ना तो ये मत सोचिए कि वास्तु के हिसाब से क्या लग रहा है, ये देखिए पहले कि भाई आप किस टाइप के घर में रहना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आता तो आप ब्राइट कलर कीजिए ना, और नॉर्मली अगर आप ब्राइट कलर करोगे अपने घर में तो आपको एक अलग लेवल का फील आएगा, यू नो आपका घर आपको रिच लगेगा। मोस्टली वाइट कलर्स में आपको घर आपको मोर देन बेटर फील आएगा, ठीक है। ये सब में अच्छा है। ईस्ट वेस्ट आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे बहुत लोगों को सोते टाइम जो है ना आपका हेड या कुछ हेड आपका जो है वो ईस्ट या वेस्ट साइड होना चाहिए, ऐसा सब भी बहुत कुछ होता है वास्तु में। एंड सुपरस्टिशंस में काली बिल्ली ने काट दिया रास्ता, कभी ये धागा बांध दिया, कभी हाथ में धागा बांध दिया, कभी पैर में धागा बांध दिया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इट्स ऑल नॉनसेंस। ये पुराने टाइम पे करते होंगे बट ये सब नॉनसेंस है, इट्स ऑल। ये आपका है ना पूरा टाइम बर्बाद करेगा ज़िंदगी में, आपका लाइफ बर्बाद करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। इससे बहुत बेटर है कि अगर आप ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दीजिए, आप बेसिक कोर्सेज कीजिए, एक्सेल सीखिए, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कोडिंग सीखिए, आप कुछ मतलब बेसिकली आप ना अपने आप को ना अपस्केल करने को देखिए। एआई आ रहा है तो एआई के साथ में बढ़िए, कुछ ना कुछ आप कीजिए। और मैं आपको बताऊँ इन जनरल भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है। कौन से भगवान पे रखना है वो आपके ऊपर है, भगवान पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ठीक है। पूजा पाठ कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि मत कीजिए, कीजिए अच्छी तरह से कीजिए लेकिन दिल से करना है, ठीक है। उसको एक शेड्यूल एक टास्क नहीं बनाना है, इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम योर हार्ट। आराम से बैठ के देख के आप कीजिए, ठीक है। आपको अपने लाइफ में बहुत बरकत देखने मिलेगी। लेकिन ये करना कि भाई मैं ये भी लगाऊंगा, मैं वो भी लगाऊंगा, मैं नज़र का कवर लगाऊंगा, मैं लाल कपड़ा लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, इन सब चीज़ों में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। मेरे डैडी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी इतना पढ़े इन सब चीज़ों में और इतना इन डेप्थ, उनके यंग एज में तो उन्होंने इतना इन डेप्थ ये सब किया। आज के दिन में ही इज़ टुडे ऑलमोस्ट अ सीनियर सिटीज़न, अपने ऑलमोस्ट 60s के पास है, अनसक्सेसफुल गाय, ठीक है। इन सब चीज़ों में जाके क्या किया, अपने फैमिली के साथ में उनका जमता नहीं, हमारे साथ में उनका जमता नहीं, टुडे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद इट्स लाइक मतलब मैंने लाइफ को सिक्योर किया है, मैंने कुछ लाइफ में उखाड़ा है, मेरी मम्मी ने लाइफ में उखाड़ा है और हम लोग ने फिर जाके लाइफ को सिक्योर किया है। लेकिन अगर हम लोग भी इसकी तरह ऐसे पड़े हुए रहते हैं इन सब चीज़ों में तो यार इट वुड हैव बीन सच अ डिज़ास्टर, क्योंकि एक का माइंड नहीं चल रहा तो दूसरे का चलना चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू इट्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो मेरे पेरेंट्स में देखा है, जो मेरे फादर में मैंने देखा, एंड जितने लोगों के पास मैं देखता हूँ कि भाई वो लोग करते रहते सब नॉनसेंस, दूर निकल जाओ इसमें से, बाहर निकलो, देखो दुनिया को एक अलग नज़रिए से, भगवान पे भरोसा रखो, हर फेस्टिवल को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो, ठीक है। कलर्स में भी आप ठीक है जा सकते हैं, येलो कलर पहनो, वाइट पहनो, कुछ भी पहनो, बट इसको एक टास्क मत बनाओ, ठीक है। देखो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं, ठीक है। सुपरस्टिशियस नहीं बनना है आपको, आपको रियलिस्टिक रखना है। आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको बहुत रियलिस्टिक देखना है। और अगर आपके घर में ऐसे वास्तु में ओवर डू कर रहे ना कोई, आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, आपको एक पॉइंट पे आके एक्शन लेना है, निकाल देना है ये चीज़ों को, अदरवाइज़ ये चीज़ें चेंज नहीं होगी,
चलिए मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।